नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज हम बात करते हैं राजस्थान में होने वाले सरपंच चुनाव को लेकर। तो राजस्थान में सरपंच चुनाव 2026 में होंगे और ये चुनाव होंगे मई में। इसको लेकर यूडीएच मंत्री जाबरमल खर्रा ने संकेत दिए हैं कि ये चुनाव मई में होंगे। और सरपंच चुनाव में एक खास और होगा कि ये चुनाव अब ग्रामीण इकाई के साथ साथ नगरीय इकाई भी होंगे, अर्थात आप सरपंच, वार्ड पंच के साथ पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य भी अब इसका चुनाव होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में सरपंच चुनाव को लेकर। तो राजस्थान में सरपंच चुनाव, यदि आप भी सरपंच चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या आपके परिवार में आपका मित्र अगर कर रहा है तो उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तमाम जानकारी आज हम राजनीतिक विश्लेषक विशाल जी धाकड़ से लेने वाले हैं। और आज हमारी चर्चा में मौजूद है विशाल जी धाकड़। तो नमस्कार विशाल जी, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, नमस्कार। तो आज की चर्चा में हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में सरपंच चुनाव के लड़ने के लिए मूल योग्यता क्या है? देखो, सरपंच का नाम आते ही सरपंच का मतलब है कि गांव की सरकार का मुखिया जी। और गांव में सरपंच पद को लेकर के काफी उत्सुकता रहती है और एक जबरदस्त माहौल गांव में रहता है जब सरपंच का चुनाव आता है। तो उसके चुनाव के लिए और उसकी योग्यता के लिए मुख्य रूप से कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे आयु संबंधित 21 साल का होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग योग्यताएं हैं। जैसे राजस्थान में अभी 10वीं और 12वीं पास करने जा रहे हैं। इसके अलावा कानूनी योग्यता, कोई आपराधिक केस उस पर नहीं हो। आर्थिक योग्यता होनी चाहिए, बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। और सामाजिक योग्यता, जैसे कि उसके पास जो शौचालय वगैरह होने चाहिए खुद के पास जो चुनाव लड़ रहा है। इस तरह की कुछ 5 योग्यताएं हैं मूल रूप से जो एक सरपंच पद के लिए जरूरी है। तो विशाल जी, जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि राजस्थान में 12वीं पास सरपंच चुनाव की योग्यता है, तो लेकिन 12वीं पास की जो है उसमें कुछ मतभेद चल रहा है। तो सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? देखो, सरकार ये चाहती है कि जो सरपंच का चुनाव लड़े और जो सरपंच बने उसके पास गांव की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आजकल तो जो सब चीजें ऑनलाइन हो गई, तो पढ़ा लिखा अगर सरपंच होगा तो उसमें कार्यकुशलता अच्छी होगी जी। इसलिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि उसकी योग्यता निर्धारित की है। उसमें कई डिजिटल काम भी होते हैं और उसको समय समय पर जो बजट आता है उसकी समीक्षा और उसको खर्च करने के लिए उसको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। उसमें समझ पैदा होती है उस काम के प्रति और उस बजट के प्रति। तो ये 2 बच्चों वाला नियम क्या है और इसे क्यों लाया गया? ये जो 2 बच्चों वाला जो नियम है वो सभी राज्यों में नहीं है, ये कुछ राज्यों में है और राजस्थान में ये पहले से ही है। हो सकता है कि सरकार इस बार हटा दे, लेकिन अभी फिलहाल ये बना हुआ है। इसमें ये जनसंख्या नियंत्रण जो बना हुआ है कानून उसको लेकर है, उससे संबंधित है, इससे अवेयरनेस बढ़ती है। और इसमें 2 बच्चों से ज्यादा किसी के संतान है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। नहीं, किसी के जैसे कि जुड़वा बच्चे हों तो फिर उस देखो, उसमें मान लीजिए जुड़वा बच्चा है किसी के, तो उसमें एक साथ 2 बच्चे पैदा हो गए तो एक ही काउंट किया जाएगा। उसमें डिलीवरी काउंट होती है। अगर दोनों बार 2-2 बच्चे जुड़वा पैदा हो गए तो वो 2 बच्चे काउंट होंगे, 4 नहीं होंगे। अगर एक बार एक बच्चा हो गया, दोबारा जुड़वा बच्चे हो गए 2, तो वो वैसे 3 बच्चे हो गए, लेकिन जो काउंट किया जाएगा वो 2 बच्चों में किया जाएगा। तो इसमें डिलीवरी काउंट की जाती है जी। शौचालय वाला नियम कितना जरूरी है? शौचालय वाले का जो नियम है वो स्वच्छ भारत मिशन को जोड़ करके बनाया गया है। और इसमें है कि जो सरपंच का चुनाव लड़ेगा उसके पास शौचालय होना जरूरी है। अगर सरपंच खुद ही बाहर जाकर के शौच करेगा तो वो कैसे संदेश देगा स्वच्छता का? इसलिए इसको लेकर के भारत सरकार ने आर्थिक सहायता भी दी है, गांव में शौचालय बनाए हैं। कई लोगों ने उसका यूज भी किया है और कर रहे हैं, कुछ मिस यूज भी कर रहे हैं। लेकिन जो सरपंच का चुनाव लड़ रहा है उसके लिए अनिवार्य रूप से होना जरूरी है। सरपंच चुनाव के जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए आपराधिक मामलों को लेकर भी कड़े नियम है, तो वो नियम क्या है?
बिल्कुल, जो सरपंच है वो गांव की सरकार का मुखिया होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो उस पर किसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उस पर केस नहीं होने चाहिए, जैसे मर्डर का केस हो, रेप का केस है, पोस्को है, या फिर चोरी डकैती या आर्थिक अपराध से संबंधित बड़े अपराध उस पर नहीं होने चाहिए। अगर उस पर किसी भी इनमें से कोई भी एक आरोप भी है तो उसकी योग्यता खत्म हो जाती है और वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो जैसा कि विशाल जी ने बताया कि यदि कोई सरपंच उम्मीदवार है तो उसमें किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। हालांकि यदि किसी को एफआईआर दर्ज है तो एफआईआर दर्ज होने पर वो चुनाव लड़ सकता है, बावजूद उसको कोर्ट द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया हो। बिल्कुल, उस पर जो अपराध हैं वो साबित नहीं हो और चालान पेश नहीं किया गया हो। तो महिलाओं के लिए क्या नियम है अलग से? महिलाओं के लिए कई राज्यों में अलग अलग नियम है। बाकी राजस्थान में रवि सरकार ने 33 से 50% उनके लिए आरक्षित किया गया है जी। और जो एसटी, एससी, ओबीसी की महिलाएं हैं उनके लिए विशेष तौर से अलग से आरक्षण भी है। तो क्या सरकारी कर्मचारी भी सरपंच बन सकता है क्या? नहीं, सरकारी कर्मचारी सरपंच का पद नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके लिए पहले उसको अपनी नौकरी छोड़नी होगी जी। और उसके बाद ही वो सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। सरपंच चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार कुछ नियम सख्त करेगी? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें शैक्षणिक योग्यता, दूसरी बात है आजकल अधिकतर जो काम है पंचायतों में वो पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी है और कंप्यूटर का ज्ञान उसको जरूरी है और डिजिटल से संबंधित उसको जानकारी होना चाहिए। इस तरह की योग्यताएं और भी बढ़ा सकती है सरकार। आज के मौजूदा दौर में युवा वर्ग एक अलग पहचान बना रहा है, तो सरपंच चुनाव में युवाओं की खास भूमिका रहेगी। तो विशाल जी, आज की चर्चा में आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, जो सरपंच का जो पद है वो गांव में प्रमुख पद है और उसकी जो इमेज होती है वो काफी अच्छी मानी जाती है और गांव से संबंधित कई तरह के जो छोटे मोटे विवाद हैं वो खुद ही हल कर लेता है। तो उसमें अगर पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरी ये है अपील युवाओं से कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इसके लिए आए ताकि वो अच्छे से विकास करवा सकें और गांव का विकास हो सके। तो आज की ये चर्चा थी राजस्थान सरपंच चुनाव 2026 को लेकर, और इस चर्चा में हमारे बीच मौजूद थे प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक विशाल जी धाकड़। तो विशाल जी धाकड़ से हमने जाना कि सरपंच चुनाव में कौन कौन से नियम है, यदि कोई लड़ रहा है उम्मीदवार तो वो किस तरीके से लड़ सकता है, उसके पास क्या क्या वांछित योग्यता होनी चाहिए। तो विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे। बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक्स। और दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपके जिले में, आपके पंचायत में आप भी सरपंच चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम, जिले का नाम और ग्राम पंचायत का नाम जरूर लिखें। और आप हमारे चैनल को